आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पछतावा, और इस कहानी को सहज और सरल हिंदी में आपके लिए तैयार किया है मुंशी प्रेमचंद ने। तो आइए सुनते हैं मुंशी जी की लिखी कहानी पछतावा। पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज से निकले तो उन्हें अपने आगे के जीवन के निर्वहन की चिंता हो आई। वे दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी इच्छा तो थी कि ऐसा कोई काम करें जिससे उनका जीवन साधारणतः सुखपूर्वक व्यतीत हो और दूसरों के साथ भलाई और सदाचरण का भी अवसर मिले। वे सोचने लगे कि यदि किसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊं तो अपना जीवन आसानी से कट सकता है, किंतु सर्वसाधारण से कुछ भी संबंध न रहेगा। अगर वकालत में बहुत ऊंचा पद पालूं तो दोनों बातें संभव हैं, किंतु कई यत्न करने पर भी अपने को उस पेशे में पवित्र रखना कठिन होगा। अगर पुलिस विभाग में गया तो दीन पालन और परोपकार के लिए बहुत से अवसर मिलेंगे, किंतु एक आजाद और सद्विचार प्रिय मनुष्य के लिए पुलिस की हवा हानिप्रद है। शासन विभाग में गया तो नियम और नीतियों की भरमार होगी। कितना भी चाहो लेकिन वहां कड़ाई और डांट टपट से बचे रहना असंभव है। इसी प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि वो किसी जमींदार के यहाँ मुख्ताराम बन जाएंगे। मुख्ताराम यानी जमींदार का वो प्रतिनिधि जो कानूनी काम उनके लिए करता हो। इस काम में वेतन तो अवश्य कम मिलेगा, किंतु दीन खेतीहरों से दिन रात संबंध रहेगा। उनके साथ अच्छे व्यवहार का अवसर भी मिलेगा, मेल जोल बढ़ेगा, जीवन साधारण तरीके से निर्वहन होगा और उनके विचार और भी मजबूत होंगे। कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे। पंडित दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि उन्हें अपनी सेवा में रखकर कृतार्थ कीजिए। कुंवर साहब ने इन्हें सर से पैर तक देखा और कहा, पंडित जी, आपको यहाँ रखने में मुझे बड़ी खुशी होगी, किंतु आपके लायक मेरे यहाँ कोई काम दिखाई नहीं पड़ता। इस पर दुर्गानाथ ने कहा, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हर काम कर सकता हूँ, और मेहनताना आप जो कुछ भी खुशी से दे देंगे मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो बस ये तय कर लिया है कि आपके सिवा किसी और रईस की नौकरी मैं नहीं करूँगा। कुंवर विशाल सिंह ने गर्व से कहा, रईस की नौकरी नहीं, राज्य है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपए महीना तनख्वाह देता हूँ और वो तंजेब के अंगरखे पहनकर निकलते हैं। उनके दरवाजों पर घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपए से अधिक नहीं पाते, किंतु शादी ब्याह वकीलों के यहाँ करते हैं। न जाने उनकी कमाई में ऐसी क्या बरकत होती है मेरे यहाँ। बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने तो ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के कारिंदगी या चपरासीगिरी को तैयार बैठे हैं, परंतु ये मेरे यहाँ का नियम नहीं है। समझ लीजिए कि मुख्ताराम अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रौब रखता है और उसका ठाट बाट, उसकी हुकूमत किसी छोटे मोटे राजा से कम नहीं। जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया उसके सामने तो तहसीलदारी भी कम है। पंडित दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की बातों का समर्थन किया। उन्हें लगा कि उनके हिसाब से उस समय यही करना ठीक है। वे दुनियादारी में अभी जरा कच्चे थे और बोले, मुझे अब तक किसी अमीर की नौकरी का चस्का नहीं लगा है। मैं तो अभी कॉलेज से निकल के आया हूँ और ना मैं इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिनका कि आपने अभी वर्णन किया, लेकिन इतने कम वेतन में मेरा गुजारा न होगा। आपके और नौकर आसामियों का गला दबाते होंगे, मुझसे तो मरते समय तक ऐसे काम न होंगे। अगर सच्चे नौकर का सम्मान होना तय है तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ही आप मुझसे खुश हो जाएंगे। कुंवर साहब ने बड़ी मजबूती से कहा, हाँ, तो ये तय है कि सच बोलने वाले इंसान का आदर हर जगह होता है, लेकिन मेरे यहाँ तनख्वाह ज्यादा नहीं दी जाती। जमींदार के इस बिना इज्जत के जवाब को सुनकर पंडित जी जरा खिन्न हो गए
और फिर खिन्न दिल से ही बोले, तो फिर मजबूरी है। मेरे द्वारा इस समय कुछ तकलीफ आपको हुई हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता तो ना मिलेगा। कुंवर साहब ने मन ही मन सोचा कि मेरे यहाँ हमेशा अदालत लगी ही रहती है, सैकड़ों रुपए तो डिग्री और अंग्रेजी कागजों के अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन में ही लग जाते हैं। एक अंग्रेजी का पंडित आसानी से मिल रहा है और तनख्वाह भी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, इसे रख लेना ही सही होगा। लेकिन अब चूंकि उन्होंने ये सब कह दिया था तो पंडित जी की बात का जवाब देना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने पंडित जी से कहा, महाशय, सच बोलने वाले इंसान को कितना ही कम वेतन दिया जाए, वो सच को नहीं छोड़ता, और न ज्यादा वेतन पाने से कोई बेईमान सच्चा बन सकता है। असल में सच्चाई का रुपयों से कुछ रिश्ता है ही नहीं। मैंने तो ईमानदार से ईमानदार कुली देखे हैं और बड़े से बड़े अमीर आदमी बेईमान। लेकिन आप एक अच्छे आदमी हैं, आप मेरे यहाँ खुशी से रहिए। मैं आपको एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देखकर तरक्की भी कर दूंगा। दुर्गानाथ जी ने 20 रुपया मासिक पर रहना मंजूर कर लिया। यहाँ से कोई 2.5 मील पर गांव का एक इलाका चांद पार के नाम से मशहूर था। पंडित जी इसी इलाके के कारिंदे तय कर दिए गए। पंडित दुर्गानाथ ने चांद पार के इलाके में पहुंचकर अपनी रहने की जगह को जब देखा तो उन्होंने कुंवर साहब के कहे को बिल्कुल ही सच पाया। सच में रियासत की नौकरी सुख और पैसे का घर है। रहने के लिए सुंदर बंगला, उसमें कीमती बिछौना बिछा हुआ था, सैकड़ों बीघे की सीर यानी खुद की जमीन, कई नौकर चाकर, कितने ही चपरासी, सवारी के लिए सुंदर सा तांगा, सुख और ठाट बाट के सारे सामान मौजूद। लेकिन इस तरह की सजावट और आराम के सामान देखकर उन्हें उतनी खुशी न हुई, क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोंपड़े थे। फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा और सामान था ही क्या। वहां के लोगों में वो बंगला कोट के नाम से मशहूर था। लड़के उसे डर की नजर से देखते थे। उसके चबूतरे पर पैर रखने की वहां किसी को हिम्मत न थी। इस गरीबी के बीच में इतने ऐश्वर्य से भरा हुआ नजारा, उनका वो बंगला पंडित दुर्गानाथ के लिए बहुत ही दिल दहलाने वाला था। उधर किसानों की ये हालत थी कि सामने आते हुए थर थर कांपते थे। चपरासी तो उनसे ऐसे बर्ताव करते जैसे जानवरों के साथ भी नहीं होता था। पहले ही दिन कई 100 किसानों ने पंडित जी को कई तरह की चीजें तोहफे के रूप में दी, लेकिन पंडित जी ने वो सब लौटा दी। किसानों को इस बात का बड़ा आश्चर्य भी हुआ। किसान इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन चपरासियों का खून उबलने लगा। नाई और कहार खिदमत को आए, लेकिन उन्हें भी लौटा दिया गया। दूध वालों के घर से दूध का भरा हुआ मटका आया, वो भी वापस हो गया। पान वाला एक ढोली पान लेकर आया, लेकिन वो भी स्वीकार न हुआ। आसामी आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा आदमी आए हैं, लेकिन चपरासियों को तो ये नई बातें बिल्कुल स्वीकार न थी। उनसे तो ना सहा गया। उन्होंने कहा, हजूर, अगर आपको ये चीजें पसंद ना हो तो ना ले, मगर रस्म को तो ना तोड़े। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ आएगा तो उसे नए सिरे से ये रस्म बांधने में बड़ी परेशानी होगी। ये सब सुनकर पंडित जी ने सिर्फ यही जवाब दिया, जिसके सर पर पड़ेगा वो भुगत लेगा, मुझे इसकी चिंता करने की क्या जरूरत। एक चपरासी ने हिम्मत बांध कर कहा, इन आसामियों को आप जितना गरीब समझते हैं ना, उतने गरीब ये है नहीं। इनका ढंग ही ऐसा है, भेष बनाए रहते हैं। देखने में ऐसे सीधे साधे मानो बोसीन की गाय हैं, लेकिन सच मानिए इसमें का एक एक आदमी हाई कोर्ट का वकील है। चपरासियों के इस बहस का असर पंडित जी पर बिल्कुल भी ना हुआ। उन्होंने हर आदमी से दयालुता और भाईचारे का ही आचरण करना शुरू किया। सवेरे से 8 बजे तक तो गरीबों को बिना दाम औषधियां देते।
फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके अच्छे व्यवहार ने असामियों को मोह लिया। मालगुजारी का रुपया जिसके लिए हर साल कुर्की तथा नीलामी की जरूरत होती थी, इस साल तो बस एक इशारे पर ही वसूल हो गया। किसानों ने अपनी किस्मत की बड़ाई की और वो ये मानने लगे कि हमारे सरकार की दिनों दिन बढ़ती हो। कुंवर विशाल सिंह अपनी जनता के पालन पोषण पर बहुत ध्यान रखते थे। वो बीज के लिए अनाज देते, मजूरी और बैलों के लिए रुपए भी देते। फसल कटने पर 1 का 1.5 वसूल कर लेते। चांद पार के कितने ही आसामी इनके उधारी थे। चैत का महीना था। फसल कट कट कर खलियानों में आ रही थी। खलियान में से कुछ अनाज घर में आने लगा था। इसी मौके पर कुंवर साहब ने चांद पार वालों को बुलाया और उनसे कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो। ये चैत का महीना है। जब तक कड़ाई ना की जाए तुम लोग डकार नहीं लेते। इस तरह काम नहीं चलेगा। बूढ़े मलूका ने कहा, सरकार, भला आसामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है? कुछ अभी ले लिया जाए, कुछ थोड़े दिन बाद दे देंगे। हमारी गर्दन तो सरकार की मुट्ठी में है। आज कौड़ी कौड़ी चुकाकर यहाँ से उठने पाओगे? तुम लोग हमेशा इसी तरह आनाकानी किया करते हो। हमारा पेट है और सरकार की रोटियां हैं। हमको और क्या चाहिए मालिक? जो उपज है वो सब सरकार की ही है। कुंवर साहब से मलूका का ये बातूनीपन सहा न गया। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ गया। राजा अमीर ठहरे। उन्होंने बड़ी खड़ी खोटी सुनाई और कहा, कोई है जरा, इस बुढ़े का कान तो कर्म करो। बहुत बड़बड़ कर बातें करता है। लगता है उन्होंने धमकाने की इच्छा से कहा होगा, लेकिन चपरासी कादिर खान ने लपक कर बूढ़े की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा जमीन पर जा गिरा। मलूका के 2 जवान बेटे वहां चुपचाप खड़े थे। बाप की ऐसी हालत देखकर उनका खून गर्म हो उठा। वो दोनों झपटे और कादिर खान पर टूट पड़े। धमाधम शब्द सुनाई पड़ने लगे। खान साहब का पानी उतर गया, साफा लग जा गिरा। कोट के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन जबान चलती रही। मलूका ने देखा कि बात बिगड़ गई। वो उठा और कादर खान को छुड़ाकर अपने लड़कों को गालियां देने लगा। जब लड़कों ने उसी को डांट दिया तो दौड़कर कुंवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। पर बात सच में बिगड़ गई थी। बूढ़े के इस विनीत भाव का कुछ भी असर ना हुआ। कुंवर साहब की आंखों से मानो आग के अंगारे निकल रहे थे। वे बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। बूढ़े के शरीर में खून तो अब वैसा था ही नहीं, लेकिन हाँ, कुछ गर्मी जरूर थी। वो समझता था कि ये कुछ इंसाफ करेंगे, लेकिन उनकी ये फटकार सुनकर बूढ़ा बोला, सरकार, बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और उस पर सरकार हम ही को डांटते हैं। इस पर कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है, वो तो अब उतरेगी। इस पर दोनों लड़के गुस्से से बोले, सरकार अपना रुपया लेंगे कि किसी की इज्जत लेंगे? रुपया बाद में लेंगे, पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत कितनी है। चांद पार के किसान अपने गांव में पहुंचकर पंडित दुर्गानाथ से अपनी राम कहानी कह ही रहे थे कि कुंवर साहब का दूत पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी तुरंत बुलाया है। दुर्गानाथ ने असामियों को आश्वासन दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाजिर हुए। कुंवर साहब की आंखें लाल थीं, चेहरे की हालत भयानक हो गई थी। कई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग में तेल डाल रहे थे। पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले, चांद पार वालों की हरकत आपने देखी? पंडित जी ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ,
सुनकर बहुत दुख हुआ। ये ऐसे बदमाश तो नहीं थे। ये सब आप ही के आने का फल है। आप अभी स्कूल के लड़के हैं। आप क्या जाने कि दुनिया में कैसे रहना होता है। अगर आपका बर्ताव असमियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। ये सब आपकी करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर असमियों को बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चूं तक न की। आज उनकी ये हिम्मत कि मेरे ही आदमी पर हाथ चलाएं। दुर्गानाथ ने कुछ दबते हुए कहा, महाशय, इसमें मेरा क्या दोष। मैंने तो जब से सुना है तब से खुद ही सोच में पड़ा हूं। आपका अपराध नहीं तो किसका है। आप ही ने तो इनको सर चढ़ाया, बेगार बंद कर दी। आप ही उनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कद्र क्या जाने। किताबी बातें स्कूलों तक ही ठीक है पंडित जी। दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इन बदमाशों को इस बदमाशी का मजा चखाया जाए। असामिया को आपने मालगुजारी की रसीदें तो नहीं दी है ना अब तक। इस पर दुर्गानाथ ने कुछ डरते हुए कहा, जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, लेकिन आपके दस्तखतों की देर है। कुंवर साहब कुछ संतुष्ट होकर बोले, ये बहुत अच्छा हुआ, शगुन अच्छे हैं। अब आप इन रसीदों को चिराग अली को दे दीजिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी। फसल नीलाम कर लूंगा। जब भूखे मरेंगे तब सूझेगी। जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वो बीज और उधार के खाते में चढ़ा दीजिए। आपको सिर्फ ये गवाही देनी होगी कि ये रुपया मालगुजारी के रूप में नहीं, कर्ज में वसूल हुआ है, बस। दुर्गानाथ परेशान हो गए। सोचने लगे कि क्या यहां भी उसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतना सोचने के बाद इस काम को लिया था। क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेर दूं, इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। इस बात पर वो कुंवर साहब से बोले, क्या मेरी गवाही के बिना काम नहीं चलेगा? क्या इतना कहने में भी आपको कोई हर्ज है? जी, यूं तो मैंने आपका नमक खाया है, आपका हर आदेश का पालन करना मुझे सही है, लेकिन अदालत में मैंने गवाही नहीं दी है। मुमकिन है कि ये काम मुझसे ना हो सके, इसलिए मुझे तो माफी कर दिया जाए। ये काम आपको करना पड़ेगा, इसमें हाँ ना की कोई गुंजाइश नहीं, कोई जरूरत नहीं। आग आपने लगाई है, अब इसे बुझाएगा कौन? मैं झूठ कभी नहीं बोल सकता और ना इस तरह की गवाही दे सकता हूँ। ओहो भगवान, ये झूठ नहीं है। मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप रुपए का वसूल होने से इनकार कर दीजिए। जब असामी मेरी उधारी हैं, तो मुझे हक है कि चाहे रुपया उधार के रूप में वसूल करूं या मालगुजारी के रूप में। अगर इतनी सी बात को आप झूठ समझते हैं तो ये आपकी जबरदस्ती है। अभी आपने दुनिया देखी नहीं है पंडित जी। ऐसी सच्चाई के लिए दुनिया में जगह नहीं है। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इस सेवक धर्म के बारे में सोचिए। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार आदमी हैं। अभी आपको बहुत दिन तक दुनिया में रहना है, बड़ा काम करना है। अभी से आप ये धर्म और सच्चाई धारण करेंगे तो जीवन में आपको मुसीबत और निराशा के सिवाय कुछ और नहीं मिलेगा। सच पसंद करना जरूर अच्छी चीज है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अति सर्वत्र वर्जयेत। ध्यान रखिए, अति से हमेशा बचना चाहिए। अच्छा, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये मौका ऐसा ही है। कुंवर साहब पुराने खुर्राट थे। इस दांवपेच से नौजवान खिलाड़ी यानी हमारे पंडित जी हार गए। इस घटना के तीसरे दिन चांद पार के असमियों पर बकाया लगान की नालिश हुई। समन आए, घर घर उदासी छा गई। समन क्या थे, यम के दूत थे।
देवी देवताओं की मिन्नतें होने लगी, औरतें अपने घर वालों को कोसने लगी और आदमी अपनी किस्मत को। तय तारीख के दिन गांव के गंवार कंधे पर लोटा रखे और अंगोछे में चना बांधे अदालत को चले। सैकड़ों औरतें और बच्चे रोते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे, मानो अब वो उनसे फिर न मिलेंगे। पंडित दुर्गानाथ के 3 दिन कड़ी परीक्षा के थे। एक ओर कुंवर साहब की असरदार बातें और दूसरी ओर किसानों की हाय हाय। लेकिन सोच में 3 दिन डूबे रहने के बाद उन्हें धरती का सहारा मिल गया। उनकी आत्मा ने कहा, ये पहली परीक्षा है, अगर इसमें फेल रहे तो फिर आत्मा की कमजोरी ही हाथ रह जाएगी। आखिर में तय हो गया कि पंडित जी अपने फायदे के लिए इतने गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 10 बजे दिन का समय था। अदालत के सामने मेला सा लगा हुआ था। जहां तहां काले रंग के कपड़े पहने देवताओं की पूजा हो रही थी। चांद पार के किसान झुंड के झुंड एक पेड़ के नीचे आकर बैठे। उनसे कुछ दूर पर कुंवर साहब के मुख्ताराम सिपाहियों और गवाहों की भीड़ थी। ये लोग बड़े ही मजे में थे। जिस तरह मछलियां पानी में पहुंचकर खेलती हैं, उसी तरह बिल्कुल खुशी में चूर थे। कोई पान खा रहा था, कोई हलवाई की दुकान से पूरियों की पत्तल लेकर चला आ रहा था, और उधर किसान, वो बेचारे पेड़ के नीचे चुपचाप उदास बैठे थे कि आज तो ईश्वर ही जाने कि क्या होगा, कौन आफत आएगी, भगवान तेरा ही भरोसा है। मुकदमे की पेशी हुई। कुंवर साहब की ओर से गवाही आने लगी कि असामी बड़े बदमाश हैं, जब लगान मांगा जाता है तो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं, और अब की तो इन्होंने कौड़ी भी नहीं दी। कादर खान ने रोकर अपने सर की चोट दिखाई। सबसे पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई। उन्हीं के बयान पर निपटारा होना था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की तरह पढ़ा रखा था, रटा रखा था, लेकिन उनके मुंह से पहला वाक्य निकला ही था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी ओर तेज नजरों से देखा। वकील साहब बगले झांकने लगे। मुख्ताराम ने उनकी ओर घूर कर देखा। अदालत के कर्मचारी सबके सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। न्यायाधीश ने तेज आवाज में कहा, तुम जानते हो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो? दुर्गानाथ मजबूती से बोले, जी हां, अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया जा सकता है। जरूर, अगर मेरा कहना झूठा हो तो बेशक लगाया जा सकता है। इस पर वकील ने कहा, जान पड़ता है किसानों के दूध, घी और तोहफे वगैरह ने थोड़ी काया पलट कर दी है पंडित जी की। और न्यायाधीश की तरफ सार्थक नजरों से देखा। दुर्गानाथ वकील की तरफ देखकर बोले, आपको इन चीजों का ज्यादा तजुर्बा होगा, मुझे तो अपनी सूखी रोटियां ही ज्यादा प्यारी हैं। इस पर न्यायाधीश बोले, तो इन असामियों ने सब रुपया बेबाक कर दिया है? दुर्गानाथ, जी हां, इनके जिम्मे लगान की एक भी कौड़ी बाकी नहीं है। रसीदें क्यों नहीं दी? मेरे मालिक का आदेश था। मजिस्ट्रेट ने मुकदमा डिसमिस कर दिया। कुंवर साहब को जैसे ही इस हार की खबर मिली, उनका गुस्सा सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने पंडित दुर्गानाथ को सैकड़ों खराब बातें कही। नमक हराम, धोखेबाज, बदमाश। मैंने उसका कितना आदर किया, लेकिन कुत्ते की पूंछ कहीं सीधी हो सकती है। आखिर में धोखा कर ही गया। ये अच्छा हुआ कि पंडित दुर्गानाथ मजिस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुख्ताराम को चाबियां और कागज पत्र देकर चला गया, नहीं तो उन्हें इस काम के फल में कुछ दिन हल्दी और गुड़ पीने की जरूरत पड़ती। कुंवर साहब का लेन देन बहुत ज्यादा था। चांद पार बहुत बड़ा इलाका था। वहां के असामियों पर कई 100 रुपए बकाया थे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब तो रुपया डूब जाएगा, वसूल होने की कोई उम्मीद नहीं। इस पंडित ने असामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। अब उन्हें मेरा क्या डर? अपने कारिंदों और मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने भी यही कहा
कि अब वसूल होने की कोई सूरत नहीं। कागजात अदालत में पेश किए जाएं तो इनकम टैक्स लग जाएगा, लेकिन रुपया वसूल होना तो अब बड़ी टेढ़ी खीर है। कहीं हिसाब में कोई भूल निकल आई तो रही सही साख भी चली जाएगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मारा जाएगा। दूसरे दिन कुंवर साहब पूजा पाठ कर अपने चौपाल में बैठे तो उन्होंने देखा कि चांद पार के असामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर डर हुआ कि कहीं ये सब कुछ दंगा तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी के हाथ में एक छड़ी तक न थी। मलूका आगे आगे आ रहा था। उसने दूर से ही झुककर प्रणाम किया। ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ मानो वो कोई सपना देख रहे हों। मलूका ने सामने आकर विनय के साथ कहा, सरकार, हम लोगों से जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ किया जाए। हम लोग सब हुजूर के नौकर हैं। सरकार ने हमको पाला पोसा है, अब भी हमारे ऊपर यही नजर रहे। कुंवर साहब का थोड़ा उत्साह बढ़ा। वो समझे कि पंडित के चले जाने से इन सब के होश ठिकाने हुए हैं। आज किसका सहारा लेंगे? उसी खुर्राट ने इन सबको बहका दिया था। कुंवर साहब थोड़ा कड़क होकर बोले, वो तुम्हारे मददगार पंडित कहाँ गए? वो आ जाते तो जरा उनकी भी खबर ले लेते। ये सुनकर मलूका की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, सरकार, उन्हें कुछ न कहें, वो आदमी नहीं देवता थे। जवानी की सौगंध है जो उन्होंने आपकी कोई बुराई की हो। वे बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते थे कि देखो, मालिक से बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं। हमसे कभी एक लोटा पानी भी नहीं मांगा और चलते चलते हमसे यूं कह गए कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम्मे निकले चुका देना। आप हमारे मालिक हैं सरकार, हमने आपका बहुत कुछ खाया पिया है। अब हमारी यही विनती है कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले वो बताया जाए। हम एक एक कौड़ी चुका देंगे, तब पानी पिएंगे। कुंवर साहब खुश हो गए। इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े थे, कितनी बार घरों में आग लगवाई थी, कई बार मारपीट की, कैसी कैसी सजाएं दी, और आज ये सब खुद ब खुद सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं। ये क्या जादू है? मुख्ताराम साहब ने कागजात खोले और असामियों ने अपनी अपनी पोट लिया। जिसके जिम्मे जितना निकला बिना कुछ बोले उतना पैसा सामने रख दिया। देखते ही देखते सामने रुपयों का ढेर लग गया। 600 रुपया बात ही बात में वसूल हो गया। किसी के जिम्मे कुछ बाकी न रहा। ये सच्चाई और इंसाफ की जीत थी। कड़ाई और बेरहमी से जो काम कभी नहीं हुआ वो धर्म और इंसाफ ने पूरा कर दिखाया। जब से ये लोग मुकदमा जीत आए तभी से उनको रुपया चुकाने की धुन सवार थी। पंडित जी को वो सच में देवता समझते थे। रुपया चुका देने के लिए उन्हीं का खास आदेश था। किसी ने बैल, किसी ने गहने गिरवी रखे। ये सब कुछ सहन किया, लेकिन पंडित जी की बात नहीं टाली। कुंवर साहब के मन में पंडित जी के लिए जो बुरे ख्यालात थे वो सब मिट गए। उन्होंने हमेशा से कड़ाई से ही काम लेना सीखा था। उन्हीं नियमों पर वो चलते थे। इंसाफ और सच्चाई पर उनका बिल्कुल भरोसा न था। लेकिन आज उन्हें साफ दिखाई पड़ा कि सच्चाई और कोमलता में बहुत बड़ी ताकत है। ये असामी मेरे हाथ से निकल गए थे, मैं इनका बिगाड़ ही क्या सकता था। वो पंडित बेहद सच्चा और धर्मात्मा आदमी था। उसमें दूर की समझ न हो, समय की समझ न हो, लेकिन इसमें शक नहीं कि वो अच्छा और सच्चा आदमी था। दोस्तों, कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, जब तक हमको उसकी जरूरत नहीं होती तब तक हमारी नजरों में उसकी कीमत ही नहीं होती। हरी दूब भी किसी समय सोने के मोल बिक जाती है। कुंवर साहब का काम एक अच्छे इंसान के बिना नहीं रुक सकता था, इसलिए पंडित जी के इस अच्छे काम की तारीफ किसी कवि की कविता से ज्यादा न हुई। चांद पार के असामियों ने तो अपने मालिक को कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन दूसरे इलाके वाले असमी उसी पुराने ढंग से चल रहे थे। उनके इलाकों में रगड़ झगड़ हमेशा मची रहती थी।
अदालत, मारपीट, डांट डपट हमेशा लगी रहती। लेकिन ये सब तो जमींदार के श्रृंगार हैं। बिना इन सब बातों के जमींदारी कैसी? क्या दिन भर बैठे बैठे मक्खियां मारे जमींदार। कुंवर साहब इसी तरह पुराने ढंग से अपना इंतजाम संभाले चले गए। कई साल बीत गए। कुंवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया। हालांकि उन्होंने 5 लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, लेकिन उस पर भी उनकी बढ़ती में किसी तरह की कमी ना हुई। हाँ, शरीर की ताकत जरूर कुछ ढीली पड़ती गई। बड़ी भारी चिंता ये थी कि इतनी बड़ी दौलत और ऐश्वर्य का भोगने वाला कोई पैदा ना हुआ। भांजे, भतीजे, नवासे इस रियासत पर दांत लगाए हुए थे। कुंवर साहब का मन अब इन सांसारिक झगड़ों से दूर हो गया था। आखिर ये रोना धोना किसके लिए? अब उनके जीवन नियम में एक बदलाव हुआ। दरवाजे पर कभी कभी साधु संत धुनी रमाए हुए दिखाई पड़ते। वो खुद भगवत गीता और विष्णु 1000 नाम पढ़ते थे। पारलौकिक चिंता अब रोज रहने लगी। भगवान की दया और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में जाकर उनके एक लड़का पैदा हुआ। जीवन की उम्मीदें तो सफल हुई, लेकिन बदकिस्मती से बेटे के जन्म से ही कुंवर साहब शरीर की तकलीफों से बड़े परेशान रहने लगे। हमेशा वैद्यों और डॉक्टरों का तांता लगा रहता, लेकिन दवाओं का एकदम उल्टा असर पड़ता। जैसे तैसे करके उन्होंने 2.5 साल बिताए। आखिर में उनकी ताकत ने जवाब दे दिया। उन्हें मालूम हो गया कि अब उनका इस दुनिया से नाता टूट जाएगा। अब चिंता ने और धर दबाया सारा पैसा। इतनी बड़ी दौलत किस पर छोड़ जाऊं? मन की इच्छाएं मन ही में रह गईं। लड़के की शादी भी नहीं देख सके। उसकी तोतली बातें सुनने का मौका भी न मिला। हाय, अब इस कलेजे के टुकड़े को किसे सौंपूं जो इसे अपना बेटा समझे? लड़के की माँ ठहरी औरत जात, न कुछ जाने न समझे। उससे कारोबार संभलना मुश्किल है। मुख्ताराम, गुमाश्ते, कारिंदे, यूं तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुंवर साहब जानते थे कि वो सबके सब स्वार्थी और धोखेबाज हैं। एक भी ऐसा आदमी उन्हें नजर नहीं आया जिस पर उनका भरोसा जम सके। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द करूं तो वहां भी वही सब परेशानी। कोई इधर दबाएगा, कोई उधर। अनाथ बच्चे को कौन पूछेगा? हाय, मैंने आदमी नहीं पहचाना। मुझे हीरा मिल गया था, मैंने उसे पत्थर समझा। कैसा सच्चा, कैसा वीर, मजबूत सोच वाला आदमी था। अगर वो कहीं मिल जाए तो इस अनाथ बच्चे के दिन फिर जाए। उसके दिल में करुणा है, दया है। वो अनाथ बालक पर तरस खाएगा। हाँ, क्या मुझे उसे देखने को मिलेगा? मैं उस देवता के पैर धोकर माथे पर चढ़ाता, आंसुओं से उसके पैर धोता। वही अगर हाथ लगाए तो ये मेरी डूबती नाव पार लगे। ठाकुर साहब की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। अब आखिरी समय आ पहुंचा था। उन्होंने पंडित दुर्गानाथ की रट लगाई हुई थी। बच्चे का मुंह देखते और उनके कलेजे से आह निकल जाती। बार बार पछताते और हाथ मलते कि हाय, उस देवता को कहां पाऊं? जो कोई उससे मिला दे, आधी जायदाद उस पर न्यौछावर कर दूं। प्यारे पंडित, मेरे गुनाह माफ करो। मैं अंधा था, नासमझ था। अब मेरी बाह पकड़ो, मुझे डूबने से बचाओ। इस अनाथ बच्चे पर तरस खाओ। रिश्तेदारों और दोस्तों का समूह सामने खड़ा था। कुंवर साहब ने उनकी ओर अधखुली आंखों से देखा। वो सच्चा इंसान उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सबके चेहरे पर स्वार्थ की झलक थी। कुंवर साहब ने निराशा से आंखें मूंद ली। उनकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। आखिर में उसे शर्म छोड़नी पड़ी। वो रोती हुई पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मुझे और इस बेसहारा बच्चे को किस पर छोड़े जाते हो? कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर। वो जल्द आएंगे। उनसे कहना मैंने सब कुछ उनको दे दिया। ये मेरी आखिरी वसीयत है। कुंवर साहब ने उनकी ओर
अधखुली आंखों से देखा। वो सच्चा इंसान उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सबके चेहरे पर स्वार्थ की झलक थी। कुंवर साहब ने निराशा से आंखें मूंद ली। उनकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। आखिर में उसे शर्म छोड़नी पड़ी। वो रोती हुई पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मुझे और इस बेसहारा बच्चे को किस पर छोड़े जाते हो? कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर। वो जल्द आएंगे। उनसे कहना मैंने सब कुछ उनको दे दिया। ये मेरी आखिरी वसीयत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।